अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, एक प्रश्न काफ़ी समय से मेरे पास आ रहा है। कमेंट में भी अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे पास एक कमेंट और आया, नीलावंती ग्रंथ के बारे में एक वीडियो बनाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नीलावंती, महाराष्ट्र में नीलावंती ग्रंथ इसे कहा जाता है। काफ़ी सारे वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर ग्रंथ के बारे में, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे अगर ये वीडियो देखने आए हैं तो। उत्तर प्रदेश में जो है एक ब्राह्मण परिवार था, उनमें उनकी एक बेटी हुई थी नीलावंती, जो एक्चुअली यक्षिणी थी, लेकिन उसको किसी श्राप के कारण उसको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। और उसके पास ऐसी जन्म से ही ऐसी कई सारी चमत्कारी उसके पास शक्तियां थी कि वो पशु पक्षियों से बातें कर सकती थी, भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में वो जो है उनको देख सकती थी, उनके साथ संपर्क कर सकती थी। तो ऐसी कई सारी अद्भुत शक्तियां जो पैरानॉर्मल उसके पास थी, सुपर नेचुरल चीज़ें उसके पास थी। फिर कहानी आगे बढ़ती है और पिता से वो बोलती है कि मैं जो है श्राप के कारण यक्षिणी मनुष्य रूप में मैं जन्म ली हूँ, मैं पहले यक्षिणी थी ऐसा। तो पिता भी उसको रिलीज कर देते हैं। पिता को भी लग जाता है कि हाँ इसके पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं, तो वो भी उसको रिलीज कर देते हैं कि जाओ बेटी तुम अपना उद्धार करो, है ना, ये मनुष्य योनि में तुम्हारे लायक नहीं है कुछ भी, तुम अपने जहाँ भी यक्षिणी की योनि में जाना चाहती हो जाओ, जो भी तुम्हें मार्ग मिले तुम निकलो। तो ये बोलकर वो निकल गई वहां से नीलावंती। तो रास्ते में उसको जो है कहीं पहुंचना था उसको, और मार्ग में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उसको बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसने उससे शादी भी कर ली। और ये सारी कहानी आपने सुन रखी होगी, मैं इसलिए जल्दी जल्दी ये सब निकाल रहा हूँ। बाद में उसको पता चलता है कि जो व्यापारी है वो खुद भी एक राक्षस है, उसने उसके साथ शादी कर ली धोखे से उसकी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो नीलावंती को अंत में इस प्रकार से कुछ होता है कि उसको लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, उसको नरभक्षी समझ के। तो प्रेत को मार डालते हैं, प्रेत वापस जिंदा हो जाता है और प्रेत उसके पास आते हैं। बहुत सारी बातें, ठीक है। मैं ये बातें ये उसकी कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है इन सबके पीछे क्या कहानियां। ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में के गाँव में तो हर बुजुर्ग उसकी कहानी सुनाता है, ठीक है। देखिए कई सारे पहलू हैं, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। किसी चीज को मैं डिनाई नहीं करता हूं, किसी कहानी को मैं डिनाई नहीं करता। हमारी जो कहानियां चलती आ रही हैं उसके पीछे कुछ न तो सत्य होता ही है, थोड़ा बहुत। तो दर्शन कहता है, हमारा तर्क संग्रह में हमारा आता है कि धुआं होगा तो अग्नि भी होगी, कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां उठती हैं, तो कोई तो कुछ तो होगा, ठीक है। बात नीलावंती की अगर करें तो देखिए, इस ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता है या आधा पढ़ के छोड़ देता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है, ठीक है। पढ़ने वाला भी पागल हो जाएगा, अधूरा पढ़ने वाला भी पागल हो जाएगा या मर जाएगा। फिर दूसरी बात ये आती है कि उसमें जो लिपि है वो पैशाची लिपि के अंदर वो ग्रंथ लिखा गया है, पैशाचिक लिपि के अंदर वो ग्रंथ है, यानी किसी मनुष्य के समझ में आ नहीं सकता। जब समझ में नहीं आएगा तो पढ़ेगा कैसे? हाथ में लेके टटोलेगा इधर से उधर, बंदर की तरह इधर उधर उसको खेल लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? पैशाचिक लिपि का ज्ञान जिसको है नहीं वो ग्रंथ को पढ़ेगा कैसे, ठीक है। फिर बोलते हैं कि बाजिंद करके महाबलेश्वर के जंगलों में कोई व्यक्ति है, वो 1000 साल से जिंदा है और उसने नीलावंती ग्रंथ को पढ़ रखा है और उसे जानकारी एक्चुअली है कि ये कहाँ मिलेगा। नीलावंती ग्रंथ कहीं है नहीं, कहीं एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में है नहीं, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, आप कहीं भी इंटरनेट पे ढूंढने बैठेंगे नहीं मिलेगा, है ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है उसको बैन कर दिया था क्योंकि ये शापित है, इसको जो पढ़ेगा वो मर जाएगा। ब्रिटिश को यहाँ की क्या चिंता है, बैन करने की आवश्यकता है? किसी इतना उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, 190 साल तक हमारे ऊपर राज किया उन्होंने। किसी भारतीय को पढ़वाने के लिए बिठा देते के लिए भाई पढ़ ले, तू संस्कृत का विद्वान है, मरेगा तो वो मरेगा ना। वैसे भी इतने अत्याचार तो किए, इतने गोलीकांड हत्याकांड उन्होंने किए हमारे साथ, तो एक ऐसे भी मरवा देते ग्रंथ पढ़वा के, क्या दिक्कत थी? तो इसमें भी मुझे कोई सत्य नजर नहीं आता कि ब्रिटिशर्स ने जो है उसको बैन किया होगा। दूसरा, वो है ही नहीं। जब वो ग्रंथ है ही नहीं अस्तित्व में, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पाया नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में इतनी सारी कहानियां कहां से आ रही हैं? भाई कोई सोर्स तो होगा ना, या किसी के दिमाग में भी उपजा होगा, तो कोई तत्वदर्शी सामने तो आएगी, हाँ मैं गारंटी से कहता हूं कि ये है, तो कुछ तो सबूत दे दो भाई, कहीं तो होगा।
अब कहते हैं कि जो उसको पढ़ लेगा वो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो कैसे पता चला कि वो पैशाचिक लिपि में है या उसके अंदर पक्षियों से बात करने की विद्या है, कालज्ञान की विद्या है, ये कैसे पता चला? चलो मान लिया नीलावंती ने बताया होगा किसी को, तो नीलावंती ने किसको बताया? जो ये टाइमलाइन के अनुसार अगर देखें तो नीलावंती का टाइमलाइन जो है ये बताया जा रहा है 1700 से 1800 के बीच में है ना। 18वीं शताब्दी के अंदर नीलावंती का उल्लेख जो है इंटरनेट पे देखा है मैंने, और तो कहीं से कोई सोर्स ही नहीं है ना पढ़ने लिखने का, इंटरनेट पे देखा है मैंने। तो उन सब बातों को लेके मैं चल रहा हूँ। 1773 ऐसा कुछ जो है ये घटना हुई थी। तो वो इतना पुराना दौर नहीं था कि जिसमें इस प्रकार की शक्तियां मौजूद रहें। दूसरा, जिन शक्तियों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, सामुद्रिक ज्ञान, भूत प्रेतों से बात करने, उनसे जो है संपर्क साधने की विद्या, पशु पक्षियों से बात करने की विद्या, भविष्य भूत भविष्य वर्तमान उस ज्ञान को समझने की, काल को समझने की विद्या, तो ये सारी विद्याएं जो हैं हमारे दूसरे तंत्र शास्त्रों में हैं। कोई करना चाहे तो अपनी तपस्या के बल पर उनको कर सकता है, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक चीज और इससे रिलेट की जा सकती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी का नाम हम लेते हैं, यक्षिणी विद्याओं का नाम हम लेते हैं। उन विद्याओं को जो कोई साधता है, जो उसकी तपस्या करता है, अगर वो ठीक ठीक तरीके से कर लेता है, समझ लेता है, उसको पालन कर लेता है, उन रिचुअल्स को फॉलो कर लेता है, तो उसके बाद ऐसी कुछ सिद्धियां आ जाती है जिससे वो ज्ञान उसको भूत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान उसको होने लग जाता है, चीज़ों के बारे में पता लग जाता है ये आदमी सामने मन में क्या सोच रहा है। ऐसी भी कुछ विद्या है जो पशु पक्षियों की भाषाएं समझ सकती हैं। नहीं समझ सकती तो कम से कम आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी विद्याएं भी, अदृश्य होने की भी विद्याएं हैं। मेरे पीछे ग्रंथ पढ़ा है, कामरत्न पढ़ा है, मैं अभी कहाँ से उठ के जाऊंगा लाऊं। ऐसी ऐसी विद्याएं हैं जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, वनस्पति से जुड़ी हुई हैं। अडार तंत्र है, वो पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का तंत्र है, उनके मांस, नाखून, उनके दांत, इतने सारे तंत्र हैं, इतने सारे केमिकल्स रिएक्शन की बातें हमारे तंत्र ग्रंथों में की गई हैं कि आप कर सकते हैं ये सब चीज़। सोना बनाने की, अल्केमिस्ट जो होते हैं, सोना बनाने की विधियां भी हैं किसी पर्टिकुलर विशेष वृक्षों से। वृक्ष, पलाश का वृक्ष होता है एक प्रकार का, तो उसमें इस प्रकार का तंत्र आता है। तो ऐसी विद्याओं की कमी नहीं है हमारे तंत्र शास्त्रों में, ऐसा बहुत है, बहुत सारी विद्याएं हैं। नीलावंती को ही इतना स्पेसिफाई करके क्यों बताया जाए, इतना ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता क्या है? तो हमारे इंटरनेट पे तो भरा पड़ा है, व्यूज आते हैं, इससे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं। पहला मेरी नज़र में तो इतना ही है। दूसरा यह है कि नीलावंती ने जो पीपल के पत्तों पर, एक एक पत्ते पर जो अपनी विद्याओं का जो उसमें वर्णन किया था, उसके अंदर सारे सूत्रों का विधान किया था, वो ग्रंथ का रूप जब ले लिया तो उसके पति जो प्रेत था उसने उससे मांग लिया था कि मुझे दे दो। तो उसको पता लग गया इसके हाथ में दे दूंगी तो बुरे हाथों में चली जाएगी ये विद्या, तो उसने उसको शापित कर दिया, उसको कीलित कर दिया, और ये कहा कि जो कोई भी बुरी नीयत से इस ग्रंथ को हाथ लगाएगा या इसको पढ़ेगा वो उसका जो है सर्वनाश हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा, ऐसा कुछ शापित कर दिया उसको। तो महाराज ये सारी बातें हमारे तंत्र शास्त्रों में पहले से हैं, सारे शापित और कीलित ये पहले से हैं, सारे मंत्र, सारे तंत्र जो भगवान शिव ने बना रखे हैं सारे। एक बात समझ लीजिए, जितना भी कुछ ऑथेंटिक तंत्र है, ऑथेंटिक बोल रहा हूं, जितना भी कुछ ऑथेंटिक तंत्र है किसी भी भाषा में हो, वो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है या उनकी लाइन के जो डिसाइपल्स हैं उनके द्वारा प्रदत्त है। नाथ संप्रदाय और शिव, भगवान शिव, ठीक है, इनके द्वारा प्रदत्त है। एक बहुत बड़े मुनि हुए, आपने नाम सुना होगा दुर्वासा ऋषि का, बहुत क्रोध के लिए अपने जाने जाते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग के जो कुछ तांत्रिक लोग हैं ये हमारे, और इन्होंने सारी विद्याएं शिव के रूप में ही बताई हैं। सारी विद्या, सारे तंत्र के पप्पा जो हैं वो शिव हैं, भगवान शिव हैं। उनके अलावा और कुछ अगर आता है तो एक बार आप उसको संदेह की दृष्टि से अवश्य देखें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे, इंटरनेट पे तो कुछ भी चल रहा है इधर, तो या है अगर नीलावंती ग्रंथ है तो कहीं से लेकर आओ, है नहीं कुछ नहीं तो फिर कितनी कहानियां, कुछ भी कुछ बोला जाए ना, खूब गोलगप्प कहानियां बनाई जा रही हैं। मैं भी कुछ बोल के बता दूं, इससे अचंभित करने वाली कहानियां बना दूं। मैं तो क्रिएटिव आदमी हूं भाई, मैं तो कुछ भी बना के बता दूं आपको, आप अरे बाबा इतना बड़ा नीलावंती ग्रंथ। तो ये सब बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गांव गांव में कहानियां प्रचलित हैं, ये मैं मान सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी कोई लड़की हुई होगी जिसने कुछ प्रैक्टिस की होगी, जिसने कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है, और उसकी कहीं मृत्यु हो गई होगी या लोग उसको मानने लगे या तो यक्षिणी थी, ऐसा कुछ हुआ होगा।
ग्रंथ लिखा है तो ग्रंथ का कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ये बात भी कहां से आ गई कि ग्रंथ है। आज तक ग्रंथ देखा नहीं, सुना नहीं, किसी के पास है नहीं, तो ये भी कैसे पता चला कि कोई ग्रंथ था? ग्रंथ लिखने वाली चली गई, जिसको चाहिए था वो चला गया, या उसने किसी को बताया होगा, उसने बताया ग्रंथ था। अरे भाई कुछ तो कड़ी पकड़ में आए, या उसके दिए हुए मंत्रों में से ही कुछ एक आध मंत्र इस प्रकार सा सामने आता तो हम समझते कि हाँ ये कुछ पैशाचिक लिपि है कि क्या लिपि है, कौन सी लिपि है। जब वो मनुष्य थी, यक्षिणी थी, तो संस्कृत में लिखती या कोई यक्षिणी विद्या में लिखती। अब पैशाचिक लिपि में उसको लिख, वो का पिशाच थोड़ी थी क्या, उसको पिशाच लिपि में लिखने की आवश्यकता थी? तो ये सारा जो है ना, मुझे इसमें काफी सारे देखो लूप होल्स नजर आ रहे हैं, का बहुत झोल है इसके अंदर, इस कहानी में। तो मेरा मानना यह है कि नीलावंती ग्रंथ नाम का ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होगा भी सही तो उसकी बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, है ही नहीं है। और आप दावा करते हैं कि आपके पास है और इसको पढ़ने वाला पागल हो जाएगा या मर जाएगा, तो मेरे पास लाओ मैं पढ़ता हूँ पूरा। संस्कृत और हिंदी में कुछ हुआ, इंग्लिश में कुछ हुआ तो मैं पढ़ लूंगा। अब पैशाचिक लिपि तो मैं भी नहीं जानता, उसमें क्या है उसका समझ नहीं आता। पैशाचिक लिपि है भी कि नहीं है वो भी मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई लिपि होती है। बहुत सारी बातें हैं। हमारे तंत्र इतने विशाल, इतनी गहराई है इसके अंदर। पिछले 4-5 साल से ये नीलावंती वाला मामला चल रहा है, ठीक है, तो इस पे से पर्दा उठाना जरूरी था। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, बुजुर्गों की कहानियों को भी मैं जो है उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ। कहानियां हैं, बनती बड़ा रूप ले लेती हैं, कुछ अलग स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, किसी को ऑफेंड होने की आवश्यकता भी नहीं है ना। कोई सबूत तो होना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। कुछ तो ला के दो यार, है ना। फिर कोई अगर किसी के पास पुराना प्रकाशन है, और मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं ही होगा, हो तो प्लीज बताइए, सामने आइए, ऐसा भी क्या डरना। अभी भी समाज के अंदर हम देखते हैं लोगों के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके पास बहुत तगड़ी तगड़ी सिद्धियां हैं। पक्षियों से बात करना तो बहुत सामान्य बात हो जाएगी। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो आपका होश उड़ जाएंगे, दिमाग चकरा जाएंगे आपके, हिमालय में। और ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, कुछ से मैं मिला हूं, मुझे पता, मैंने देखा है अपनी आंखों के, जब मेरा दिमाग भी घूम गया कि हो क्या रहा है ना। उन्होंने भी कुछ तो तपस्या की होगी, कुछ तो सिद्धि प्राप्त की होगी, है ना। कोई नहीं मरता, कोई पागल नहीं होता। उसको अगर प्रोसेस से, और प्रोसेस से नहीं करोगे तो आप कोई सा भी मंत्र जप रहे हो, वो हानि ही करेगा, वो नुकसान ही करेगा, है ना। तो इस बात में तो मुझे कोई वो नजर नहीं आता कि जो भी पढ़ेगा पागल हो जाएगा, कि ये सब एक थ्रिल, अंदर रोमांच पैदा करने के लिए ठीक है, वो वीडियो देखने तक के लिए ठीक है, लेकिन हमारे तंत्र भरपूर है, जो उपलब्ध है वही श्रेष्ठ है। और आपको आवश्यकता क्या है नीलावंती की, मुझे ये बताइए। कई लोग बोलते हैं नीलावंती ग्रंथ को ढूंढा जाए, क्या करोगे ढूंढ के, क्या करोगे? पशु पक्षियों की भाषा समझोगे, उससे क्या होगा? हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ और लालच होता है। किसी चीज के पीछे आप जा रहे हैं तो स्वार्थ और लालच के कारण जा रहे हैं। मंत्र भी जप रहे हैं तो उसको पीछे स्वार्थ और लालच है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तब तो नीलावंती ग्रंथ को जिसने पढ़ा सब सर्वनाश हो गया होगा। बिना स्वार्थ और लालच के तो दुनिया चल ही नहीं सकती ना। निस्वार्थ व्यक्ति कितने होते हैं दुनिया में? होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मैं मानता हूं। मेरा वीडियो बनाने का स्वार्थ क्या है? मेरा यहाँ वीडियो बनाने का स्वार्थ यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक रीच बढ़े, लोगों को पता चले। कोई मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ छोटा सा स्वार्थ तो है कि लोग बाग जो गलत चीजों में फंसे हुए हैं, उटपटांग कुछ भी किसी भी का भी फॉलो करने लग जाते हैं, कम से कम उनको सही विद्या, उन सही ज्ञान उन तक पहुंच जाए, ये मेरा स्वार्थ है। अगर कोई मंत्र भी जप रहा है, कोई भौतिक चीज नहीं मांग रहा है, प्रभु कृपा कर ले, कृपा कर ले, ये भी तो स्वार्थ है ना कहीं न कहीं से। तो मेरा इतना मानना है कि नीलावंती ग्रंथ के बारे में मेरी टिप्पणी इतनी ही है कि अगर ये कहानियां सच्ची हैं तो इसका कोई सबूत पेश किया जाए। सिर्फ ऐसे वीडियो बनाना और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कुछ ऐसे चित्र दिखाना, उल्लू और मादा उल्लू के पेड़ पर बैठे हुए और अजीब से, इससे कुछ वैल्यू नहीं है डोरा लाइफ में, है ना। इससे कुछ हो नहीं रहा। अगर कुछ है तो सामने आए, बताए, और किसी को लगे कि मैं तो पीछा करके, तो भाई कोई ढूंढ के लाए,
मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल खुला चैलेंज है मेरा। नीलावंती ग्रंथ अगर किसी को मिल गया ऑथेंटिक, मैं पढ़ने की, अगर वो संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी में तीनों भाषाओं में से किसी एक में हो तो मैं पढ़कर उसका अनुवाद करके बता दूंगा, बिना पागल हुए, बिना मरे। तो किसी ने पूछा था कि नीलावंती ग्रंथ के बारे में क्या है, तो मुझे तो यही लगता है कि यही है। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरा जरूरी नहीं कि मुझे ही सब कुछ पता है ना, लेकिन अब तक जितना जितना मैं नैरेटिव में समझ में मुझे आता है, उससे मैं यही निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई ग्रंथ था भी सही तो कोई मरना या पागल होना, उसी के साथ चिपका होना, ये जरूरी नहीं है चीज़। ये हमारे सभी तंत्र ग्रंथों में ये चीज़ें जो है लागू होती है, हर भूमिका में लिखा होता है, हर मंत्र के साथ उसके प्लस माइनस मेरिट डिमेरिट उसके लिखे हुए होते हैं। इस तरह से करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सबके साथ होता है। हर मंत्र में, हर तंत्र में इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं। तो ये कोई नया फिर नहीं है, इसको बस अलग से ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है नीलावंती ग्रंथ को। तो बस इतना ही था मेरा मानना, इतना ही था, कोई प्लीज़ ऑफेंड ना हो, है ना। क्योंकि मैंने जितना ढूंढा प्रैक्टिकली, मैंने खोजने की, अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में भी मेरे सोर्सेज हैं बहुत डीप, तो जिन गाँव में ये बातें प्रचलन में है वहाँ भी मेरे जो है जानने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, तो उनसे भी मुझे यही पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें हैं हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं और हम सुन रहे हैं। जैसे दादी नानी की कहानियाँ होती हैं, अरे बाप बेटा, आपके भी गाँव मोहल्ले में ऐसी, आपकी दादी ने भी, नानी ने भी कुछ ऐसी कहानियाँ जरूर सुनी होंगी, अजीब से नाम वाला, जैसा कुछ हमारे इधर राजस्थान में कहते हैं भांडा बाकड़। भांडा बाकड़ करके एक शब्द है जो जिससे बच्चों को डराया जाता है। अभी वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। किसी ने मन मन में ऐसे बच्चे को डराने के लिए कोई कहानी सुना दी होगी, तो वो अब चलते आ, अभी भी आज हम बच्चों, छोटे बच्चों को भांडा बाकड़ आ जाएगी तो वो बच्चे डर जाते हैं। अभी कौन तो भांडा है ना, कौन बाकड़ है। तो हो सकता है ये सच हो, एक पहलू इसका मैं ये भी लेके चलूंगा। देखो, हो सकता है ये सच हो, ऐसा कोई ग्रंथ हो जो सामने नहीं आ रहा, या इतना शापित है कि वो खुद स्वयं सामने नहीं आता है, किसी के सामने किसी का अहित ना हो जाए, है ना। हो सकता है ये कहानी पूरी सच भी हो सकती है, लेकिन वही बात है, अब आज जब इतना चर्चा है तो थोड़ा कहीं प्रूफ भी होना चाहिए ना, मेरा इतना कहना है। कलयुग है भाई, जब कुछ है नहीं तो उसका चर्चा भी क्यों। तो बस इतना ही था मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य। फिर से मैं क्षमा मांगता हूँ, कोई महाराष्ट्रियन मराठी बंधु मेरे इससे ऑफेंड ना हो। सिर्फ मेरा एक विचार है। मैं तो चाहता हूँ कि नीलावंती ग्रंथ हो, ये सत्य हो, किसी को मिले तो हमारे पास पहुँचाएं, मैं पढ़ूंगा और पूरा आदर करता हूँ। तंत्र शास्त्र का पूरा आदर है। नीलावंती अगर कोई है, कोई थी, कोई यक्षिणी, तो उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस प्रकार से जो है ना, ये अंधाधुंध इस प्रकार से फायरिंग मत करो यार। कुछ भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, मैं तो टिका हूँ अपनी बात पे। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदेचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे बंधु सुखिया।